नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप याद है किसी को? Yes, sir. dilute HCl, H2S, Dilute सांस, HCl, H2S, mnemonic. the सांस। नहीं, थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो सेकंड बी था, उसको रहने दो अभी। जो अच्छा, येलो तो अमोनियम थर्ड क्लोराइड वाला सॉल्यूबल वो था, CCl वाला करो, प्लस NH4 तीस अलाउ करो, Fe3 plus Al3 plus Cr3 plus Cr3 प्लस, तीस तीनों अलाउ का करो। रेजेंट क्या था? हाँ, तीनों का NH4OH रेजेंट क्या plus था? NH4Cl। NH4Cl प्लस NH4OH। इसको लिखो भी ऐसे ही, इसको लिखो भी ऐसे ही कि NH4Cl को पहले डालना है या दोनों को एक साथ डालना है, क्योंकि NH4OH पहले डाल दिया तो क्या होता था? सर तो फिर MgCl2 जो नीचे के, होता था वो हाँ, बना MgOH देता उल्ट्राइज भी था। प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो नीचे वाले में भी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन सकता है। और पहले HCl और H2S को रिमूव भी करना था। रिमूव करने का तरीका या तो गर्म कर दो तो रिमूव कर दो, नहीं तो एक या दो ड्रॉप डाल दो HNO3 की। उससे क्या होगा? उससे सर HCl ऑक्सीडाइज Cl2 हो बन के उड़ जाता था। जाएगा, हाँ, H2S HCl सल्फर बन हो के नीचे जाएगा। प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। सही ना? इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं दोनों को। और NH4 HNO3 का एक काम और था कि कुछ अगर Fe2+ की फॉर्म में है, Fe तो उसको Fe3+ में कर देगा, समझ गए? Fe3+ में कर देगा। चलो अब देखेंगे, अब हमारे पास तीनों का प्रेसिपिटेट आ गया हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। तीनों का प्रेसिपिटेट आ गया हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। कलर सबको याद होंगे। FeOH उल्ट्राइज हमारा रेडिश ब्राउन था। AlH उल्ट्राइज ब्लूइश व्हाइट, ब्लू लेक, कुछ याद आया? ये ऊपर फ्लोट करता था, डेंसिटी कम। CrOH उल्ट्राइज Yes, ग्रीन sir. कलर का, CrOH उल्ट्राइज ग्रीन कलर का। तो ये थे ऐसे, इस तरीके से प्रेसिपिटेट थे, रेडिश ब्राउन, AlOH उल्ट्राइज, ब्लूइश व्हाइट, और ब्लू लेक भी कहते हैं इसको, ये फ्लोट करता है। CrOH होता है ग्रीन कलर का। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अब यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे डालूंगा मैं H2O2 प्लस NaOH। ये रिएक्शन है हाइड्रोजन चैप्टर की, एक्चुअल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। H2O2 प्लस NaOH, जिसको बुक्स में Na2O2 की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। यानी मैं इसको बोलूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। देखो, अगर कोई भी चीज H2O2 जो है, ये अगर बेसिक मीडियम में है तो काम करना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग का भी करता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कम होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने की हेल्प करेगा कि गेन करने में? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने में हेल्प करेगा, गेन करने में? Gain, गेन। नेगेटिव चार्ज तो लूज करवाएगा ना, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, lose करेगा। लूज करने में ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, वो चांस है। नेगेटिव मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो लूज करने में तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा? वीक होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक हो। समझ गए कि नहीं है? सर तो हम OH माइनस की बात कर रहे हैं कि वो दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन लेके उसको करवाएगा। हाँ, ये ना, इसके बाद ओ चांस है, यानी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो यस सर, इलेक्ट्रॉन लूज समझ करेगा। गया। यानी इधर H2O2 क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग का भी करता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है। सही ना? और ऐसे ही अगर एसिडिक मीडियम होता है, तब उस केस में H+ तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होगा, रिड्यूसिंग थोड़ा सा वीक होगा। H2O2 दोनों काम करता है ना, पता है ना? H2O2 एक्ट्स एज बोथ, क्योंकि O की स्टेट -1 है, ये जीरो में भी जा सकता है। जीरो में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक गेन करेगा, O2 माइनस में जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे कि नहीं? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन में, इधर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए कि नहीं ये? इसलिए दोनों का, जिसकी स्टेट इंटरमीडिएट होती है, वो दोनों का काम करता है। H2O2 में O की स्टेट -1। चलो अब देखेंगे इधर। तो इधर मैंने तुम्हें बता दिया, H2O2 मैंने लिया है बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में लिया, और लिया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए वीक होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ध्यान देंगे, बेस अगर है तो वो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। बेस अगर है तो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। क्या यहाँ पे कोई एसिड है? क्या यहाँ कोई एसिड है? FeOH उल्ट्राइज क्या है? बेसिक। CrOH मेटल की हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बेसिक होती है कि नहीं? यस सर। ध्यान है ना? मेटल की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक होती है, तो ये तो बेसिक है। ये बेसिक रिएक्ट नहीं करेगा, ये बेसिक रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है? एम्फोटेरिक। याद आ गया कि नहीं? ये एम्फोटेरिक, और ये एम्फोटेरिक है ना, इसीलिए इमीडिएटली ये बना देगा क्या? NaAlOH4। ध्यान आ गया कि नहीं? ये सॉल्युबल नहीं याद आ रहा अभी? NaAlO2 नहीं आ रहा? NaAlO2 यस हाँ सर, सर, आ सोडियम रहा है। एल्यूमिनेट बन जाता है।
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ध्यान आ गया कि नहीं, NaAlO4। अब जब जैसे ही ये बन जाएगा तो O चाइन्स कम होंगे ज्यादा होंगे? अब O चाइन्स कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे? कम। O चाइन्स कम हो गए ना। अगर O चाइन्स कम हो गए तो इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बढ़ गया कि नहीं? अब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, इसीलिए CrOH थ्राइस जो है ना, इसको भी क्या बना देगा? Na2CrO4 कर दिया ना ऑक्सीडाइज इसको। नहीं समझ आ रहा? CrO4 2 नेगेटिव बना देगा ये। बोलो, समझ आ गया कि नहीं ये? अब ये H2O2 थोड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है क्योंकि O चाइन्स कम हो गए हैं, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए CrO थ्राइस को भी Na2CrO4 बना देगा। सही ना? Na2CrO4। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। तो ये बन जाएगा। और अब बेसिक, अब जब जैसे ही Na2CrO4 बनेगा तब O चाइन्स और कम हो गए कि नहीं? हो गए सर। हो गए ना। तो इसलिए ये तो अब इसको तो यानी ये और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। नाउ H2O2 हैज बिकम इवन ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तो और ज्यादा बेटर हो गया कि नहीं? जब और बेटर हो गया क्या है, लेकिन ये Fe+3 को ऑक्सीडाइज कर सकता है आगे? अब तो कर नहीं सकता, Fe3+ तो हाईएस्ट स्टेट में है, तो इसलिए इसको कुछ भी नहीं करेगा और ये FeOH रहेगा पीपीटी फॉर्म में, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन पीपीटी की फॉर्म में रहेगा भी, क्योंकि अगर ये O चाइन्स इसके यूज नहीं होते ना तो ये काम कर जाता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का, और FeOH थ्राइस को ये FeOH होल ट्वाइस में भी कर सकता था कन्वर्ट। लेकिन क्योंकि अब O चाइन्स बहुत कम हो गए हैं तो ये अब ये क्या करेगा? बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर इसका ऑलमोस्ट नील हो गया, इसलिए FeOH थ्राइस को FeOH थ्राइस में कन्वर्ट नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं ये? नहीं समझ आया? बोलो। Yes, sir. कनिष्क, वेदांत, अर्नव, निशी, यस सर, निधि, क्लियर है। क्लियर है है सर। ना? हाँ, तो ये ध्यान में से जो मैंने थ्योरी बोली है ना यहाँ पे सारी, कि पहले AlO था, वो बेसिक मीडियम में सिर्फ वही रिएक्ट करेगा क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, तो NaAlO4 बन जाएगा या NaAlO2 बन जाएगा। और क्योंकि उसके बाद वो चांस खत्म हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा H2O2, तो इसलिए ये CrO थ्राइस को Na2CrO4 में कन्वर्ट कर देगा, तो वो चांस और खत्म हो गए। अब H2O2 और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, लेकिन आयरन की स्टेट पहले ही +3 थी तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसको एज इट इज रहने देगा। अगर ये ओ चांस खत्म नहीं होते तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकता था और FeOH को FeOH में भी कर देता कन्वर्ट, तो अब नहीं कर पाएगा, ये मिल गया यहाँ पे। अब अगर मेरे को ना इससे, इसमें और इसमें, अगर मैं दोनों के अंदर एसिड डाल दूं इन फॉर्म ऑफ CO2, क्या कुछ भी बता सकते हो कि क्या बन सकता है? अगर मैंने एसिड डाल दिया CO2 की फॉर्म में तो क्या बनेगा? शायद मैंने क्या पता हिंट सोडियम दिया हो, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट? नहीं नहीं नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड डाल दिया मैंने, अब CO2 एसिड डाल दिया, क्या मैंने ये बताया था तुम्हें? येलो कलर के जो होते हैं Na2CrO4, एसिड डालने पर क्या बना देते हैं? नहीं बताया? बताया कि नहीं? सर ये वाली चीज शायद नहीं बताई। एक बार देखना, क्या पता बताया हो। CrO4 2 नेगेटिव, अगर मैं इसमें डाल देता हूँ एसिड तो बन जाता था डाइक्रोमेट आयन, और अगर मैं इसमें बेस डाल देता हूँ तो बन जाता था क्रोमेट आयन। नहीं बताया क्या ये? PH4 लेके बताया था शायद, तो बताया था। बताया था ना? तो इसीलिए बस वही, यही वाली रिएक्शन यूज हो जाएगी यहाँ पे, है ना? ये रिएक्शन यूज हो जाएगी, मैंने पहले बताई हुई है पीछे रिएक्शन। तो डाई क्रोमेट आयंस के अंदर अगर मैं CO2 डाल दूं, क्रोमेट आयंस में CO2 डाल दूं, क्या बन जाएगा? ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट। ये येलो थे ऊपर अभी,
येलो कलर की सॉल्यूशन थी, ये डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का बन जाएगा। अब एक चीज सोचना, मैंने जब, ध्यान देना बिल्कुल क्लियर होगा फिर, मैंने जब AlO थ्राइस में बेस डाला NaOH, तो NaAlO4 बन गया। अब मैं इसमें दोबारा एसिड डाल रहा हूँ, अब मैं इसमें दोबारा क्या डाल रहा हूँ, एसिड यानी CO2, तो फिर दोबारा AlO थ्राइस का प्रेसिपिटेट नहीं मिल जाएगा? नहीं क्लियर हुआ? फिर से बताइए सर। AlO थ्राइस में बेस डाला तो सॉल्युबल हो गया NaAlO4 में। अब NaAlO4 में एसिड डाल दूं तो रिएक्शन रिवर्ट बैक करेगी कि नहीं? हाँ सर। नहीं क्लियर हुआ अभी? ये एक बार समझो, खुद बोल के देखो मन में, नहीं समझ आएगा मेरे से पूछो दोबारा। हो गया सर। हाँ 11th वाले बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? इलेवंथ वाले बच्चों को अखिलेश, कनिष्क, निधि, चलो क्लियर हो गया कि नहीं? है इसको मन में बोलोगे ना याद हो जाएगा, मैंने बहुत तरीके से समझाया तुम्हें ये। हाँ कुछ रिएक्शन बाद में यूज होंगी, और ये वाली स्पेशल रिएक्शन ध्यान देंगे, ये वाली रिएक्शन ना AlO चलता है, इसमें बेस डाला तो NaAlO4, ये रिएक्शन रटी पड़ी है सबको। फिर NaAlO चलता है होल 4 में CO2 डाला तो दोबारा AlO चलता है, इसका प्रेसिपिटेट मिल गया। ये रिएक्शन 12th वाले बच्चे यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन चैप्टर के अंदर। मैंने एक्सट्रैक्शन चैप्टर, बेयर्स प्रोसेस है ये, बेयर्स प्रोसेस, उसमें ये AlO चलता है, इसको प्योरीफाई करने के लिए यूज होगी रिएक्शन, बेयर्स प्रोसेस। चलो ये समझ आ गया होगा। ग्रुप थर्ड खत्म। हाँ ऋषि कुछ पूछना है? नहीं सर, गलती से हो गया था वो। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे ग्रुप 4। क्या था? सर निकोमंजन। बहुत अच्छे। निकोमंजन। निकल 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, Mn 2 प्लस, Zn 2 प्लस, निकोमंजन प्रेसिपिटेट बनता था। अभी हमने NH4OH और NH4Cl डाला था। NH, अब इसमें डालते हैं, अब इसमें हम क्या डाल देंगे, सिर्फ H2S डालेंगे, NH4 होल ट्वाइस S कह लो, NH4OH प्लस H2S कह लो, कुछ किसी भी फॉर्म में कह लो। अब सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे NiS COS ब्लैक, NiS COS दोनों ब्लैक कलर के, MnS बफ कलर लाइट पिंक कलर या स्किन कलर, ZnS व्हाइट कलर, ये सबको पता होगा पहले से। अब यहां से तुम सोचोगे, यहां से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें सोचना है। मैंने इसमें डाला एसिटिक एसिड, इस रेजेंट में एक सॉल्युबल, बाकी सब प्रेसिपिटेट, बाकी सब प्रेसिपिटेट। उसके बाद मैंने डाला डाइल्यूट HCl, एक सॉल्युबल, बाकी प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल, बाकी प्रेसिपिटेट या फिर इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल है ना, एक सॉल्युबल बाकी प्रेसिपिटेट। फिर इसके अंदर मैंने डाला, एक में देखेंगे क्या क्या बन गया यहाँ पे, ये सॉल्युबल हो गया, ये यहाँ सॉल्युबल हो गया, ये हाँ। हाँ अब मैंने डाल दिया डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। अब यहां से थोड़ा सोचना पड़ेगा, सॉल्युबल पार्ट ही आएगा, सिर्फ सॉल्युबल पार्ट आएगा, सॉल्युबल पार्ट आएगा। उस सॉल्युबल पार्ट में यहाँ पे रिएक्शन तुमने नहीं पढ़ी है, DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोजेन, DMG चार्ज -1, चार्ज -1, DMG ये होता है। डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव कर लो, NOH लगा दूंगा तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। अगर मैं नेगेटिव हटा के H लगा दूं तो, और नेगेटिव लगा हुआ है तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजीमेटो, बहुत इंपॉर्टेंट बाइडेंटेड लिगेंड है, चार्ज -1।
DMG से डिनोट करते हैं, चार्ज होता है -1। ये तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, निकल 2+ के लिए स्पेशली यूज करते हैं। हाँ, क्या कोई ट्राई कर सकता है? बाकी रिएक्शन मैंने फिर भी कराई हुई है। सर सर मैं बताऊं सारे? तो पहले वाले में सॉल्यूबल देखो, कोई COH 11th हो में जाएगा। पहले 11th में से, पहले 11th में से कोई बच्चा? हाँ, किसी को बोलना है क्या? चलो, अब 12th में से कोई भी? सर पहले वाले में COS हो जाएगा, बाकी सारे वो निकल जाएंगे। नहीं नहीं, पहले में COS कहाँ से आ गया? मैं मैंने बताऊं कल सर ये तो ZNS होगा पहले में। हेलो ना, अभी भी गलत है सर, ये ZNS और मैंने MNS हाँ, तो डाइल्यूट HCl के साथ ही सॉल्युबल होते हैं, तो दोनों पीपीटी बना एसिटिक लेंगे। एसिड मैंने स्पेशली बता रखा है। एसिटिक एसिड में अकेला सॉल्युबल क्या है? एसिटिक एसिड में अकेला SRCrO4। सॉल्युबल क्या है? MNS। ब्लैक मैंने कल उस दिन बताया भी था, FeS, MNS। FeS ब्लैक कलर का अकेला सॉल्युबल है एसिटिक एसिड में। MNS पिंक कलर में, MNS लाइट पिंक कलर में, और एक और था ZNS। ZNS सर ये तो आपने डाइल्यूट HCl, नहीं सॉरी बताए थे ना? HCl में, ये HCl में थे, ये HCl में थे तीनों, ये तीनों HCl में थे। हाँ FeS ब्लैक कलर का, लाइट पिंक कलर का MNS, ZNS व्हाइट कलर का, और MNS अकेला है जो सॉल्युबल किसमें? एसिटिक एसिड में। MNS अकेला था जो सॉल्युबल, ओनली सल्फाइड विच इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड इज MNS। ओनली सल्फाइड विच इज सॉल्युबल इन MNS इज एसिटिक एसिड। अब उसके बाद मैंने डाला, देखो इसमें एसिड डाले हुए हैं, पहले एसिटिक एसिड डाला, फिर डाइल्यूट HCl डाला, फिर डाइल्यूट HNO3, ध्यान, 3 एसिड डाले हुए हैं। हाँ, अब बताओ जल्दी। पहला केस क्लियर हो गया, अब क्या मिलेगा प्रेसिपिटेट में? सर, NiS COS और ZNS मिल जाएंगे। हाँ, इसमें NiS, ZNS सॉल्युबल हो जाएगा COS डाइल्यूट और HCl में। ZNS। अब डाइल्यूट HCl में क्या COS सॉल्युबल हो एक्वा जाएगा? रिजियम ZNS, ZNS सॉल्युबल हो गया, और COS एक्वा सॉल्युबल में आ रिजियम गया। होता है तो पीपीटी बना लेगा। एक्वा रीजन, एक मिनट, NiS और COS, नहीं नहीं, ये मैंने कहा था ये सॉल्युबल होते हैं HNO3 में। HNO3 में मैंने ये नहीं बोला कि नहीं सॉल्युबल होते हैं, मैंने कहा कम नहीं सॉल्युबल नहीं, होते मैं हैं डाइल्यूट NiS। HCl की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, सही है। HNO3 में डाइल्यूट ये दोनों HCl की बात सॉल्युबल हो कर जाएंगे, ये रहा हूँ। दोनों यस सॉल्युबल सर, हो जाएंगे, बना और लेंगे। निकल किस फॉर्म में आ जाएगा? 2+ की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में कह लो या 2+ की फॉर्म में, कोबाल्ट 2+ फॉर्म में। अब उसका DMG डालेंगे ना, DMG डालेंगे तो निकल 2+ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एम्स में पूछा हुआ है, IIT के अंदर पूछा हुआ, IIT में तो ये 8 मार्क्स में आया था सब्जेक्टिव में। NiDMG होल ट्वाइस, NiDMG होल ट्वाइस मिलेगा रोजी रेड प्रेसिपिटेट। इसमें जो IIT में पूछा था ना, इसमें निकल की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें निकल की क्या हाइब्रिडेशन होगी, क्या शेप होगी इस कंपाउंड की, और ये स्टेबल कैसे है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये IIT का क्वेश्चन था। और जो एम से पूछा था, उसको इसको बनाने के लिए पीएच कितना होगा, इसको बनाने के लिए पीएच कितना होगा, DMG डालते हैं ना, साथ में NH4Cl भी डलता है, NH4OH। तो NH4OH डला है, तो सबको दिख रहा है कि ये वीक बेस है, वीक बेस है, तो पीएच कितना होगा? 10 के आसपास, समझिए कि नहीं? तो NiDMG होल ट्वाइस मिलेगा रोजी रेड प्रेसिपिटेट। और कोबाल्ट 2+ भी रिएक्शन करता है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो सॉल्यूशन में मिलेगा, CODMG होल ट्वाइस, CODMG होल ट्वाइस ये मिलेगा, और रेड कलर मिलेगा, सॉल्युबल, सॉल्युबल रेड कलर। नोट कर लिया? सर क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? DSP2 आएगी, वेदांत ये करेगा ना मतलब, और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है। DSP2 हाइब्रिडेशन आएगी, वेदांत अभी समझ नहीं आएगा, ये इसके लिए रेड कलर। कम्प्लेक्सेस पढ़ना पड़ेगा। यस सर। हाँ, इसके लिए कम्प्लेक्सेस पढ़ना पड़ेगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है। और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा।
नोट कर लिया सबने ये? नोट कर कर लिया लिया है? सर। हाँ सर। अच्छा निकल टू, अच्छा अगर किसी को भी याद हो, निकल 2+ के लिए और कोबाल्ट 2+ के लिए मैंने स्पेशली 2 टेस्ट करवाए थे, कौन से थे वो? एक टेस्ट तो कराया मैंने तुम्हें, दूसरा शायद मैंने कराया नहीं था, नाम बोला था सिर्फ। बहुत अच्छे, केसीएन टेस्ट और पैलेट्स टेस्ट, किसी को याद है कि नहीं? हाँ, केसीएन टेस्ट और यस पैलेट्स सर। टेस्ट। चलो अभी टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। उसमें कलर याद करने का तरीका क्या था, बोलो विधि, कलर याद करने का तरीका? सर ब्रेड बटर येलो जी येलो। आप उल्टा बोल गए हो, बटर ब्रेड कलर चेंज हो जाएंगे, बटर यानी बफ, ब्रेड यानी ब्राउन, येलो तो येलो ही आ गया, जी यानी ग्रीन, फिर येलो, येलो समझिए कि नहीं? यस सर। विधि समझ गए कि नहीं? हाँ, बटर ब्रेड येलो जी येलो था। अभी लास्ट क्लास में ही कराया मैंने ये, कोबाल्ट 2+ के लिए और निकल 2+ के लिए। कोबाल्ट 2+ में केसीएन डाला, ध्यान आएगा, COCN2 बफ कलर, दोबारा एक्सेस में केसीएन डाल दिया, बफ प्रेसपेड मिला ऊपर PPTA, फिर दोबारा बफ यानी लाइट पिंक, दोबारा K4COCN6 मिल जाएगा। कोबाल्ट 2+ में है अभी, कोबाल्ट यहाँ पे भी 2+ में है। बफ ब्रेड, ब्रेड यानी ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, फिर दोबारा डाल दिया H2O2 ऑक्सीडाइज एजेंट, तो ये स्टेट बढ़ा देगा कोबाल्ट की, +3 में कर देगा, K3COCN6 मिल जाएगा और येलो कलर आ जाएगा। और निकल 2+ के लिए केसीएन टेस्ट है, निकल 2+ में केसीएन डाला तो NiCN2 मिलेगा ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर, दोबारा डाल दिया केसीएन एक्सेस में तो K2NiCN4 और ये मिलेगा येलो कलर, ये येलो कलर का। तो ये बफ यानी बटर ब्रेड येलो जी येलो, ऐसे याद हो जाएगा, K2NiCN4, NiC2 ग्रीन प्रेसिपिटेट है। और ऐसे ही मैंने तुम्हें पैलेट टेस्ट भी करा दिया था क्या? सर आपने दोनों को नाम बताया था कि दोनों को कहते हैं। नहीं मैंने लिखवाई, ये रिएक्शन लिखवाई नहीं, केसीएन की तो मेरे को रिएक्शन याद है, लिखवाई है मैंने। सर ये नहीं, लिखवाई ये थी लिखवाई थी आपने, बोलते पैलेट हैं कि पैलेट में बोलते हैं, केसी में बोलते हैं। पैलेट टेस्ट नहीं कराया था? यस सर। कराया कि नहीं विधि? सर रिएजेंट्स बता सर दिए नहीं थे, कराया। नहीं कराया था। अरे विधि तुम बोलो, याद है कि नहीं, ये मैंने पैलेट्स कराया है कि सर नहीं? आपने नाम बताया था और ये बताया था कि बस CO+2 और Ni+2 को सेपरेट करने के लिए होता है, बाकी नहीं बताया। अच्छा बताया नहीं तो उसके लिए। चलो पैलेट टेस्ट भी मैं जल्दी से लिख देता हूँ एक बार। पैलेट टेस्ट में भी कोबाल्ट 2+ है, NaHCO3 डालते हैं, कम्प्लेक्स मिलेगा पहले, Na4CO3 होल ट्वाइस, होल थ्राइस आएगा, सॉरी होल थ्राइस। कोबाल्ट की स्टेट +2 है, NaHCO3 डाला है। अब ऑक्सीडाइजर एजेंट डाल देंगे, Br2 डाल देंगे, NaHCO3 Br2 यूज होता है पहले टेस्ट में, YGGB करके याद कराया था, YGGB यानी येलो, ये Y फिर G, अब ग्रीन कलर आएगा। Br2 डालेंगे, ऑक्सीडाइज Br2 डाल दो और Cl2+H2 डाल दो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Na3CO3 होल थ्राइस, कोबाल्ट की 3+ स्टेट हो गई, स्टेट बढ़ गई है, तो यहाँ पे आ गया ये ग्रीन कलर। और ऐसे ही निकल के लिए, निकल 2+ के लिए पैलेट टेस्ट, फिर डालेंगे NaHCO3, इसमें सिंपल बन जाएगा। और ध्यान रखना अकेला बाइकार्बोनेट है जो इंसॉल्युबल है, अकेला बाइकार्बोनेट जो इंसॉल्युबल, तो ये आ जाएगा यहाँ से NiCO3 YGG, ये भी G यानी ग्रीन, ग्रीन कलर। और उसका इसको Br2 डाल देंगे तो स्टेट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी और निकल की स्टेट +2 आ जाएगी, Ni2O3, और ये ब्लैक कलर आ जाएगा, ब्लैक। ये पूरा पैलेट्स टेस्ट है, दिस इज कंप्लीट पैलेट्स टेस्ट। याद कर सकते हो, याद कर लेना, एडवांस के लिए सिर्फ। नेक्स्ट नोट करेंगे अब। सर एक मिनट, लास्ट वाली स्क्रीन दिखाएं। सर इसका कौन सा कलर? बोलो। सर यहाँ पर सर जब हमारा NH3CO CO3 सी प्राइस आ गया, फिर सर इसके बाद क्या करा है? उसके बाद निकल के लिए टेस्ट है आगे, ये निकल के लिए टेस्ट है ना, ये कोबाल्ट के लिए, निकल के लिए पैलेट्स टेस्ट। सर सही है, पीछे स्क्रीन दिखाने के मिनट। एक बार मेरे को जल्दी से देख ले, क्योंकि अभी नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा, खत्म करना है पूरा, ये देख ले जल्दी।
गया सर। हो गया सर। चलो नोट कर लेंगे अब। सर लास्ट वाले में Na2O3 का कलर ब्लैक था ब्लू था? ब्लैक कलर था। नोट करेंगे जल्दी से आगे। 2 ग्रुप और रह गए, 2 खत्म करने हैं 10-12 मिनट के अंदर। अब क्या था 5th ग्रुप? भारत सरकार। हाँ, Ba2+, Sr2+, Ca2+। क्या डालते थे इसके अंदर? NH4 होता है, NH4 CO3, CO3। NH4Cl, NH4OH और NH4 हाँ हाँ CO3। हाँ, सही है ना। NH4 CO3 कह लो। सॉल्ट में तुम्हें पता है लगता नहीं है वो, सॉल्ट में तो लगता नहीं है ना वो, क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें मैंने कैसे बताया था कम होता है। NH4+ और CO3 2 नेगेटिव में टूटेगा, NH4+ अपना H+ रिलीज करेगा, CO3 2 नेगेटिव से कंबाइन करेगा, इस तरीके से कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बता रखा है ये। Na2CO3 डालते हैं तो नीचे Mg2+ जो है उसका भी प्रेसिडेंट बन जाता था, उसका भी प्रेसिडेंट बन जाता था। तो ये डाला मैंने, तो इमीडिएटली प्रेसिडेंट बन जाएगा तीनों का व्हाइट कलर में। BaCO3 व्हाइट, SrCO3 व्हाइट, CaCO3 व्हाइट, तीनों व्हाइट कलर के। अब इसमें एसिटिक एसिड डाल दिया मैंने। 4th वाले ग्रुप में भी एसिटिक एसिड से स्टार्ट किया था, इसमें भी एसिटिक एसिड से। अब एसिटिक एसिड में क्या सॉल्युबल होगा? तीनों के तीनों वीक है कि नहीं? तीनों के तीनों वीक है, तो तीनों सॉल्युबल। Ba2+, Sr2+, तीनों के तीनों। कार्बोनेट आयन बहुत ही वीक एसिड का आयन है, कार्बोनेट आयन बहुत ही वीक एसिड का आयन है H2CO3 का, इसलिए तीनों के तीनों सॉल्युबल। और एसिडिक एसिड ठीक एसिड है उनसे, अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे वीक है ऑर्गेनिक एसिड्स में, लेकिन कार्बोनेट आयन ज्यादा वीक एसिड के आयन है, इसलिए तीनों सॉल्युबल होंगे और ये बन जाएगा, आयंस की फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हम Na2CrO4। Na2CrO4 क्रोमेट के अंदर ओनली क्रोमेट इनसॉल्युबल इज, देखो जरा, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर डिक्रीज करती थी, क्रोमेट आयंस की सॉल्युबिलिटी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए डिक्रीज करेगी। CaCrO4 है, SrCrO4 है, BaCrO4 है। जैसे मैंने तुम्हें बताया नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जैसे CaSO4, SrSO4, BaSO4 सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है ना, सल्फेट आयन भी बड़े हैं, क्रोमेट आयन भी बड़े हैं, सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। अगर किसी को बिल्कुल हल्का सा हिंट चाहिए जिससे 99% आंसर सही आ जाए सॉल्युबिलिटी के लिए, एक लाइन याद रख लो बस, कैटायन एनायन में साइज उसकी, उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। पता लग गया क्या बोला मैंने? यस आगे समझ। हाँ, तो नीचे आने पर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही थी, इनकी सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर डिक्रीज कर रही थी कि नहीं? यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि क्रोमेट आयंस बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो Ca2+ कैटायन छोटा है, इसीलिए दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा। तो CaCrO4 कह लो सॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल क्या हो जाएंगे? SrCrO4 और BaCrO4। दोबारा डालेंगे एसिटिक एसिड, ये मैंने बताया हुआ है कि ओनली सॉल्युबल क्रोमेट इन एसिटिक एसिड इज SrCrO4। तो SrCrO4 आ जाएगा सॉल्युबल में, और BaCrO4 क्या रहेगा? प्रेसिपिटेट। हो गए सेपरेट, हो गए ना सेपरेट ये। ओनली क्रोमेट सॉल्युबल इज इन एसिटिक एसिड इज स्ट्रोंशियम क्रोमेट। ये 5th ग्रुप हमने पढ़ लिया, ये हमने क्या कर लिया? 5th ग्रुप। नेक्स्ट नोट कर लेंगे जल्दी से, लास्ट है अभी ये, 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में क्या आता था? फिर एक बार पीछे कर दो। NH4 प्लस BaSO अभी कर लेना, प्लस पहले नोट कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। NH4 और प्लस और NaOH डालेंगे PH4 CH4 प्लस। प्लस। जा रहा है कि नहीं? ये CH4 क्या डालते थे इसके अंदर?
NaOH डालते NaOH. थे, NaOH NH3 और PH3 गैस अलग हो जाएंगी, NH3 और PH3 गैस अलग हो जाएंगी, NH3 और PH3। NH3 की स्मेल कैसी थी? यूरिनरी स्मेल, यूरिनल स्मेल, या फिर बर्निंग फदर स्मेल, या बर्निंग हेयर स्मेल, या और PH3 की कैसी स्मेल थी? rotten fish like रॉटन फिश, रॉटन फिश। अब इसमें डाल देंगे CuSO4, CuSO4, एक सॉल्युबल और एक प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन नीट में, IIT में दोनों जगह पूछी हुई है। कॉपर सल्फेट डालेंगे, सॉल्युबल कौन सा होगा? सबको पता है ये। सोचो जल्दी से, क्या आएगा सॉल्युबल? सर NH3। सर दोनों नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो था ना सल्फेट सारे बराती हो गए, सल्फेट देखकर सारे बराती हो गए पागल। तो इनमें से कोई आया ही नहीं। नहीं, गलत बोल रहे हो तुम। अरे अमोनिया कम्प्लेक्स बनाएगा कि नहीं इसके साथ? अमोनिया, कॉपर 2+ है, अमोनिया अच्छा लिगेंड है। हाँ हाँ नहीं हाँ याद हाँ आया? सर। तो कौन कम्प्लेक्स बना देगा? CuNH3 होल 4 2+, सॉल्युबल कम्प्लेक्स। 2+ कह लो या SO4 लगा दो बाहर, ये सॉल्युबल। सर वो तो लेकिन एक्सेस में ही बनाएगा ना, हाँ एक्सेस में ही है, एक्सेस में तो है। लिमिटेड में और तो PPT क्या बन प्रेसिपिटेट जाएगा? बनाएगा। हाँ, अगर लिमिटेड होगा तो CuO छोटा बनेगा। पहले प्रेसिपिटेट बनता है ब्लू कलर का, बाद में ये ब्लू कलर की सॉल्यूशन आती है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। पहले PPT बनता है एक्सेस में सॉल्युबल, और इधर तो PPT बनेगा, Cu3P2 का ब्लैक PPT। समझे कि नहीं? यहाँ PPT बनेगा, Cu3P2 का ब्लैक PPT प्लस H2SO4, प्लस H2SO4। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। यस सर। हाँ, ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। ये अमोनियम आयंस के लिए, अमोनियम और फॉस्फोनियम आयंस के लिए। अब एक ना एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, अमोनिया और अमोनियम आयंस के लिए, अमोनिया और अमोनियम आयंस के लिए नोट कर लेंगे। नीट में, एम्स में, IIT में हर जगह पूछी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सही ना? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बनेगा। नेस्लर्स रेजेंट टेस्ट, अमोनिया और अमोनियम आयंस के लिए, अमोनिया और अमोनियम आयंस के लिए यही ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं सिर्फ। किसके लिए टेस्ट है? अमोनिया और अमोनियम आयंस। तो नेस्टर एजेंट डालेंगे, नेस्टर एजेंट होता है K2HgI4 प्लस KOH, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्कुरेट। अल्कलाइन सॉल्यूशन KOH की वजह से, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्कुरेट। जैसे ही अमोनिया या अमोनियम आयंस भी डालेंगे, जैसे मान लो मैंने अमोनिया ले लिया, अमोनिया या अमोनियम आयंस में जैसे ही ये नेस्लर्स रेजेंट डालेंगे, जैसे ये नेस्टर एजेंट डालेंगे तो मिलेगा आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का रेडिश ब्राउन PPT। ये चीज है वो, NH2HgOHgI, NH2HgOHgI का रेडिश ब्राउन PPT, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे एक बार। स्ट्रक्चर इसका ऐसे है, NH2 फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, क्लोज फॉर्म में, ओपन फॉर्म में। दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके, इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है क्लोज्ड और एक ओपन स्ट्रक्चर। ये ऐसे, N पे प्लस चार्ज, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है।
I माइनस बाहर। समझ गए कि नहीं? ये फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरीके से। फिश लाइक दिखाने के लिए ना ऐसे करते हैं, इसके एच हटा देते हैं और ये एच भी ऐसे दिखाते हैं। समझ गए कि नहीं? ये हाँ सर। सर ये ओपन होगा कि क्लोज? ये क्लोज है, क्लोज। 4 की रिंग बन रही है ना अंदर, उसके बाद ये n प्लस को ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ से और ये बन गया ओपन चेन स्ट्रक्चर NH2 Hg OHg और I। समझे कि नहीं? ये अब ये बन गया ओपन स्ट्रक्चर। समझ आया कि नहीं? ये ओपन स्ट्रक्चर बन गया आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का। एमोनिया या एमोनियम आयंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। चेक करो, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? सर ये अरे स्वेडिश NH4 पीपीटी का plus नाम क्या था? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। सर ये NH3NH4 plus क्या है? दोबारा बोलना। ये NH3 और NH4 plus। ये तो इन दोनों के लिए टेस्ट है ना, इन दोनों का पता लगाने के लिए नेस्लर रीजन टेस्ट है। ठीक है सर। इन दोनों का पता लगाने के लिए नेस्लर रीजन टेस्ट यूज करते हैं। सही है? हाँ सर। और इसको स्विट्जर साइंस भी कहते हैं, जो मैंने पीछे स्विट्जर साइंस, एक मिनट जल्दी से, ये वाला स्विट्जर साइंस। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी याद कर लेना इसको सारा, इसको बिल्कुल ढंग से। स्विट्जर्स आयन कहते हैं सर ये इसको, स्विट्जर सॉल्ट। CO3P2 के साथ क्या आ रहा है? H2SO4, H2SO4, Cu3P2 का ब्लैक पीपीटी है। कई बार इसको कॉपर ही लिख देते हैं, ब्लैक पीपीटी कॉपर का ही, ये टूट जाता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अच्छा। चलो अभी यहाँ तक